वेरी ग्रीटिंग्स फॉर द डे। आई एम क्षितिज उप्रेती और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैट्रॉनिक स्किल में स्वागत करता हूं। और ये बेसिकली मैथमेटिक्स का है चैनल और मैं आशा करता हूं आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में ये सारी मैथ्स की ट्रिक्स समझा सकूं। और मैं आज स्टार्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, जिसमें हम स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, जो कि डिजिट्स स्टार्ट होंगी और एंड होंगी 5 से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अभी उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिनकी डिजिट्स एंड होती हैं 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए ये पहला नंबर हमारा है 11 का स्क्वायर। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले तो हम जो लास्ट डिजिट 1 की 1 इसी तरह लिख देंगे और उसके बाद हम इस तरीके से करेंगे, जो आगे वाला नंबर है उसको उसी से प्लस करेंगे, उसके बाद उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 2 1। तो ये आपका 11 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो किस तरीके से हम करना चाहेंगे। जैसे कि ये नंबर 1 से एंड होता है तो 1 लिखेंगे, सेम नंबर को 2 से 2 प्लस कर देंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका बन गया 4 4 और 1। एक नंबर और करता हूं, जो कि 31 का स्क्वायर है। 1 से एंड हो रहा है तो आप 1 लिखेंगे आखिरी में, थ्री से शुरू हो रहा है तो 3 को 3 से ही प्लस करेंगे, यानी कि 3 को 3 से प्लस करेंगे, उसके बाद 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर कैसे आएगा 3 डिजिट का? ये 3 3 जा 9, 3 + 3 6 और ये 1 961। और अगर मैं और क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊँ इसमें, जैसे कि 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर किस तरीके से होगा? आप 1 लिखेंगे, 4 को 4 से प्लस कर देंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि आपका हो जाएगा 1 8 4 × 4 1681। तो ये 41 का स्क्वायर है। और अगर मान लीजिए हम 51 का स्क्वायर निकालते हैं, 1 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से प्लस करा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा। तो ये स्टेप हमें हमेशा करना है। अब इसको हम करेंगे 1 5 + 5 आपका 10 हो गया, लेकिन हम एक ही डिजिट रखेंगे और एक डिजिट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो 5 × 5 25 और 25 + 1, तो ये आपका हो गया 2601। हमेशा हम अपने साथ एक ही डिजिट रखते हैं। अगर हमारे पास 2 डिजिट आती हैं तो उसको एक डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और उसके साथ प्लस कर देते हैं। तो आगे थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। $71 का स्क्वायर, जो कि एंड हो रहा है 1 से। 1 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 7 को 7 से प्लस करेंगे और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने 3 चीज़ों में हमने ब्रेक डाउन कर दिया है नंबर को। अब आपका 1 आ गया है, 7 + 7 14 हो गया है। एक नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा, 7 × 7 49, 49 + 1 आपका 5051। तो ये आपका नंबर है। इसी तरीके से हम 91 का स्क्वायर निकालेंगे।
और 91 का स्क्वायर, जैसे कि आपको पता ही है 1 अगर एंड हो रहा है तो 1 लिख देंगे, 9 से 9 को प्लस कर देंगे और 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका नंबर बनेगा 1, 9 + 9 18, कैरी 1, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 × 9 81, 81 + 1 821। तो ये सारे नंबर आपके जो भी डिजिट्स हैं 1 से एंड हो रही हैं, ये सभी डिजिट्स मैंने आपको वही स्क्वायर निकालने सिखाए हैं जिनकी डिजिट 1 से एंड हो रही हैं और जिनकी डिजिट 5 से एंड हो रही हैं। तो ये सभी नंबर्स और सभी स्क्वायर्स आप आसानी से 4 या 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं और आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो सकती है, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कोई भी एग्जाम्स में इन तरीके से आप अपने टाइम भी सेव कर सकते हैं और प्रॉपरली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि एंड होती हैं डिजिट 5 से, उनका स्क्वायर निकालना। तो बेसिकली मैं अभी 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ जो कि एंड होती हैं 5 से। जैसे कि पहली डिजिट एक लेते हैं हम 15 का स्क्वायर। मान लीजिए 15 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। ये 15 का स्क्वायर यानी कि 15 2 डिजिट का एक नंबर है और 2 डिजिट का नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट में 25 लिख देंगे और पहली वाली डिजिट से एक डिजिट बड़ी जो होती है वो 2 होती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, 2 और 5 यानी कि 225। इसी तरीके से दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं, 25 का स्क्वायर निकालना। जैसे कि 25 का स्क्वायर है तो हम 25 एंड में लिखते हैं, उसके बाद 2 से बड़ी डिजिट एक 3 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट बड़ी जो कि 3 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, 2, 5। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर को, आप 2 डिजिट के नंबर को अगर हमें स्क्वायर निकालना हो उसका जो कि 5 से एंड हो रही हैं, तो ये स्पेशल ट्रिक है जिससे कि हम कोई भी क्वेश्चन को या 5 या 4 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 4-5 एग्जांपल्स और देखते हैं। 45 का स्क्वायर, इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो कि आपके पास है। 25 को हम लास्ट में लिखेंगे जो कि, और 4 से एक डिजिट बड़ी होती है 5, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जिसका आंसर आपका आएगा 20। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 से एक डिजिट बड़ी होती है 5 और ये आपका आंसर आ गया 2025। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर 2 डिजिट का जो भी है उसमें हम अगर 5 से अगर एंड हो रही है तो लास्ट में हम 25 लिख देते हैं और उससे पहले जो एक डिजिट होती है उसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आपका आंसर आ जाता है। ये 5 से एंड होने वाली डिजिट्स होती हैं। तो ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें, कोई भी रैंडमली 65 को ले लें जो कि 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 को लिख देंगे, 6 से एक बड़ी डिजिट आपकी 7 होती है, तो 6 7 या 42, तो 4 2 2 5। तो ये आपका प्रैक्टिस है, ये मैं आपको हमेशा थोड़ा सा ब्रीफ करके दिखा रहा हूँ और जब आपका ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका एक आंसर 2 या 3 से सेकंड में आ जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और ये कैलकुलेशन में आपकी मदद भी करेगा। जैसे कि आपकी कोई भी कैलकुलेशन होगी तो स्क्वायर्स निकालने में आपकी मदद करेगा और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि 3 डिजिट के नंबर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं जिनकी डिजिट 5 से एंड होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 3 डिजिट नंबर्स जो कि एंड होते हैं 5 से। जैसे कि मान लीजिए आप 105 हो गया, 115 हो गया, 125 हो गया, 215 हो गया। तो उसमें हम थोड़ा सा एक अलग सा एक तरीका बताएंगे कि मान लीजिए कि उसमें कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी कम हो और आप जल्द ही कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आपने मान लीजिए 125 का स्क्वायर निकाला, तो इसमें वो ट्रिक तो लगेगी, लेकिन मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला जो ट्रिक है मैंने आपको बताई थी, सेम 25 को आप लिखेंगे और ये नंबर 12 है, 12 से एक बड़ा 13 होता है, तो 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो ये आपका हो जाएगा 15625।
अगर इसको हमें दूसरे मेथड से करना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड भी अवेलेबल है जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप किस मेथड को चूज़ करते हैं और कौन सा मेथड आपको आसान लगता है। एक मेथड है आपका x² प्लस x इंटू 25। x इसमें आपकी जो फ्रंट की वैल्यू होती है, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम 125 का स्क्वायर इस मेथड को फॉर्मूले को यूज़ करके निकालना चाहेंगे तो वो किस तरीके से आएगा। जैसे कि हमने 3 डिजिट का नंबर ले लिया है और ये 135 का स्क्वायर है। मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि लास्ट में जो नंबर होता है वो 25 आता है। 25 आने का कारण इसलिए है कि हम जब भी 5 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 25 होता है। उसके आगे आपका नंबर क्या है, 13 है। 13 में क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर कर देते हैं और 13 को प्लस कर देते हैं। तो अगर हम करें तो ये आपका हो जाएगा 169 प्लस 13 और आपका जो नंबर है 25। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3 और 9 12, 178, 182 और 25। तो आपका 135 का स्क्वायर 18225 आ जाएगा। तो ये आंसर जो आपका ये इस तरीके से आया है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही आसान है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी 3 डिजिट के नंबर्स के लिए जो कि एंड होते हैं 5 से। ठीक है, जो कि एंड होते हैं 5 से, ये वाला फॉर्मूला आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब मैं करता हूं एक क्वेश्चन 215 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। टू 215 का स्क्वायर, यानी कि हम पहले 25 का स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। 21 का स्क्वायर हम करेंगे तो आपका 21 का स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने वही लिखा, 21 का स्क्वायर प्लस 21, जो कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये कोई भी हम क्वेश्चन में लगा सकते हैं। यहाँ पर x क्या है आपका 21 है और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 441 प्लस 21 और साथ में 25। अब हम आपका आंसर आ गया है, बस कैलकुलेशन में 25 लास्ट में लिखेंगे, 2 1 प्लस 2, 2 प्लस 4 6 और ये आपका हो गया 4 6 2 2 5 5। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो ये सभी नंबर 3 डिजिट से एंड होने वाले हैं और इनका स्क्वायर जो होता है 5 पे एंड होता है। और अगर ये 3 डिजिट का नंबर है तो मैंने आपको 2 तरीके से बताया है। ये वाला जो क्वेश्चन है और फॉर्मूला है बहुत ही आसान है, जिससे कि हम सेकंड में कोई भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये स्क्वायर्स आपको बहुत ही मदद करेगा, जो भी आपके 1 में एंड होते हैं, जो कि आपके 5 में एंड होते हैं, 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। थैंक्स टू ऑल। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी ट्रिक्स आपको आज मैंने बताई हैं, जो भी नंबर्स एंड होते हैं 1 से और 5 से, उनका स्क्वायर निकालने का ट्रिक, 2 डिजिट नंबर्स का, 3 डिजिट नंबर्स का, वो आपको समझ में आए होंगे। और कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्द उस टॉपिक को लेकर आऊँ और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू और वेलकम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।